आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक टारगेट शीट बनाते हैं। देखो क्या है कि हमें ना बैकलिंक्स बनाने हैं। जब हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं तो बैकलिंक्स को कहीं ना कहीं हमको रिकॉर्ड करके रखना होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। अगर हमें ये पता होता है कि हम किस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं तो उसके हमें रैंकिंग पता होती है कि पहले से उसमें कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, पहले से उसकी कितनी रैंकिंग है, ठीक है, कितना उसका स्पैम स्कोर है, कितना उसका पेज अथॉरिटी है, वो कीवर्ड पर्टिकुलरली किस पेज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होती है, राइट। तो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं हमें एक शीट बनाना होता है और उन सारी चीज़ों को वहाँ पे अपडेट करना होता है। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं कि वो शीट बनाते कैसे हैं, उन शीट में चीज़ों को कैसे हम कहीं ना कहीं रखते हैं ताकि वो हमारी आगे मदद आ सके। तो जो है टारगेट शीट वो हम आज देखने वाले हैं। तो उन चीज़ों को करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई बेनिफिट्स क्या होते हैं टारगेट शीट के बनाने के। ठीक है, तो मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ और आपको ये दिखा देता हूँ कि टारगेट शीट के हमारे क्या ही बेनिफिट। तो ना ही उसी कि हमारा जो टारगेट शीट है उसके क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा टारगेट बेनिफिट है वो है डेटा को ट्रैक करना। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर जो है शीट बना लेते हो तो कहीं ना कहीं क्या कर पाते हो, आप अपने डेटा को ट्रैक कर पाते हो। ठीक है, जो भी आपका डेटा है उसकी ट्रैकिंग आप इजीली कर पाते हो। अब मैं अपने कीवर्ड को रख लूँगा, मैं अपने वहाँ पे बाकी जितने भी बैकलिंक्स बना रहा हूँ उनको रख लूँगा, मैं वहीं पे अपने क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन रख लूँगा, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रख लूँगा। जिस पॉइंट को लेकर मुझे कहीं ना कहीं रैंकिंग करानी है उसके सारे हिस्ट्री और आगे जो एक्टिविटी होने वाली है वो उन सब का अगर मैं वहाँ डेटा रख लूँगा तो मेरे लिए ये ईजी हो जाएगा, मेरे किसी और के लिए ये ईजी हो जाएगा कि वो उस डेटा को ट्रैक कर पाए। मेरी रैंकिंग नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं मैं उस डेटा को देखकर चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा। तो ट्रैकिंग में मेरी कहीं ना कहीं यहाँ पे मदद मुझे मिलने वाली है, राइट। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है, हेल्प इन वर्क फ्लो। अब जाहिर सी बात है जब आप काम करोगे, जब आप एक टारगेट शीट बना लोगे तो आपको पता है कि आज मैंने कौन कौन सी एक्टिविटी करी है, उस एक्टिविटीज़ को कितना कितना किया है, मेरे कीवर्ड की रैंकिंग कहाँ पे पड़ी हुई है, कितना मुझे स्पीड में काम और करना है। इन सारी चीज़ों की मदद आपको वहीं से मिलने वाली है। ठीक है, तीसरा है आपका रिपोर्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्टिंग? भाई रिपोर्टिंग का मतलब हो गया कि आज मैं काम कर रहा हूँ, कल क्लाइंट मुझसे रिपोर्ट मांगेगा, मेरा टीम लीडर मुझसे रिपोर्ट मांगेगा, तो मेरे को उनको रिपोर्ट देने में चीज़ें ईजी हो, इसलिए सारी चीज़ों का पहले से ही वहाँ पे होना ज़रूरी है। उसका आज काम स्टार्ट हुआ है, आज से लेके जब तक मैं काम कर रहा हूँ उन सारे चीज़ों का जितना भी हमारा वर्क है, जितना भी डेटा है वो वहाँ रहेगा, तो रिपोर्टिंग करने में ईजी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री। जाहिर सी बात है जब आप सारा काम को वहाँ मेंशन करके रखोगे, चीज़ें वहाँ पे अच्छे से रखोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसका हिस्ट्री कहने का मतलब हो गया कि भाई मैंने कल का काम किया, आज क्या किया, उससे पहले क्या किया, एक महीने पहले क्या काम किया, या एक महीने पहले क्या स्टेटस था पर्टिकुलरली मेरे इस कीवर्ड का, उस कीवर्ड का स्टेटस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको अपने डेटा की हिस्ट्री जो है वो मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने आप को एक क्लियर विजन दे पाते हो कि भाई मुझे क्या इश्यूज आ रहा है, उस इश्यूज को कैसे सॉर्ट किया जाए, काम को किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से रिजल्ट लेकर आया जाए। तो इन सारे पॉइंट्स पे भी आप कहीं ना कहीं देखते हो, और बिकॉज ऑफ दैट टारगेट शीट। ठीक है, तो अगर आपके पास टारगेट शीट है तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को कर पाते हो। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे हमारा टारगेट शीट का कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होता है। अब बात आती है कि भाई अगर मुझे टारगेट शीट बनाना है, ठीक है, तो टारगेट शीट हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टारगेट शीट बनाने के लिए हम चलेंगे सीधा सीधा अपने कोई एक एक्सेल ओपन कर लेंगे और एक्सेल के अंदर जाके हम उस टारगेट शीट को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखो एक कर लिया है शीट ओपन। ठीक है, ये हमारा एक मान के चलो एक्सेल शीट है। आप स्प्रेडशीट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने क्या किया, अपने जो मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें से मैंने एक्सेल को उठा लिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो मेरा एक बनता है टारगेट शीट। इसके अलावा मेरे अलग अलग एक्टिविटी की शीट्स भी बनेंगे। जैसे मैंने कल हमने एक एक्टिविटी करी थी, हमने जो एक्टिविटी करी थी वो था हमारा क्लासीफाइड, राइट। तो अगर मुझे क्लासीफाइड सबमिशन करना है, क्लासीफाइड सबमिशन के मेरे एक अलग शीट बनेगा जिसके अंदर मेरे क्लासीफाइड की सारी एक्टिविटीज़ मैं
नोट करूँगा। हम वो आगे चल के सीखेंगे कि वो किस तरीके से करते हैं, बट पहले बात करते हैं हमारे शीट की। सबसे पहले मान के चलो कि आपको जो एक काम मिला हुआ है वो मिला हुआ है SSIDM का। आप कह लीजिए एक कंपनी है SSIDM, हमारी एक कंपनी है, मान के चलिए कि वो एक कंपनी है और उसके लिए हमें कीवर्ड को रैंक कराना है। ठीक है, हमें SEO काम मिला, हमें कीवर्ड को रैंक कराना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो डिटेल को हम शीट के अंदर रखेंगे। तो इस शीट का पर्टिकुलरली हम नाम रख देते हैं टारगेट शीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं रीनेम और इसको कर देते हैं टारगेट शीट। ठीक है, ये कर दिया। यहाँ सबसे ऊपर हम यहाँ डाल देते हैं कंपनी का नाम, मान के चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट प्रेजेंटेबल, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ SSIDM, मान के चलो कि ये है जिसके लिए मुझे काम करना है। मैंने कर दिया। अब इसका साइज में इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से, जस्ट टू लुक गुड। ठीक है, यहाँ कर देते हैं हम 36 एंड लेट्स मेक इट बोल्ड। ठीक है, यहाँ कर देते हैं इसको बोल्ड। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हो, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। आप जितना प्रेजेंटेबल बनाओ उतना ही चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं और यहाँ सबसे पहले जो डिटेल मुझे चाहिए, देखो डिटेल मुझे क्या क्या चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स मेंशन। तो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आएगा कंपनी का नाम। ठीक है, कंपनी नेम। सो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप कंपनी का नेम रखोगे अपने पास। तो कंपनी का मेरा नाम क्या है, कंपनी नाम है SSIDM। ठीक है, अब दूसरा आता है कंपनी का URL, मतलब कंपनी डोमेन। ठीक है, तो यहाँ आप कर दोगे इसे कंपनी डोमेन। अब कंपनी डोमेन करके आप क्या करोगे, कंपनी का डोमेन URL यहाँ पे पुट करोगे। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं वापस, यहाँ लिखते हैं SSIDM, ये आ गया, यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी शीट में वापस चलते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी डाल दिया। इसको कर देते हैं बड़ा, इस तरीके से कंपनी नेम, दिस इज कंपनी डोमेन, दिस इज। तो ये दो चीज़ हमारी हो गई। अब तीसरा हमारा होगा कंपनी एड्रेस। तो कंपनी एड्रेस को भी हम रख लेंगे। तो हम करेंगे कंपनी एड्रेस। ठीक है, अब कंपनी का एड्रेस क्या है उसके लिए फिर हम एक बार वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और वहाँ से एड्रेस को कॉपी करके डाल देते हैं। ठीक है, मान के चलो ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ हम आते हैं नीचे फुटर पे, एड्रेस कहीं ना कहीं फुटर मिल जाता है या कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाओगे वहाँ मिल जाएगा। सो लेट्स कॉपी द एड्रेस फ्रॉम हियर एंड पेस्ट, कॉपी, लेट्स कम बैक एंड पेस्ट। तो इस तरीके से मेरा एड्रेस भी आ गया। ठीक, अब आगे आता है कि भाई कंपनी का फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर भी हम रखेंगे। चलो इससे पहले हम करते हैं एक काम करते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं, ईमेल आईडी, कंपनी की ईमेल आईडी। तो वो वाली ईमेल आईडी हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। सपोज दिस इज द ईमेल आईडी, या हम इसको चलो info@ssidm@gmail.com कर देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं info@ssidm.org। ठीक है, तो ये हमारी ईमेल आईडी हो गई। अब कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी फ़ोन नंबर। ठीक है, तो कंपनी का फ़ोन नंबर भी हम कहीं ना कहीं यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसको डाल देंगे। यहाँ पे हम कैंसिल, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं प्यार से। ये कर लिया हमने कॉपी और आते हैं वापस और ये कर देते हैं पेस्ट। तो हमारे पास कंपनी का नेम, कंपनी का डोमेन, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब डाल दिया है हमने। इसके अलावा आपको अलग से जो चीज़ें रखनी है वो रखनी है कंपनी के एसेट्स, कंपनी एसेट जैसे लोगो, ठीक है, इमेजेस ऑफ कंपनी एंड सर्विसेज। तो ये डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं पे हो, इसके लिए आप एक फ़ोल्डर बनाइए, फ़ोल्डर के अंदर सारी डिटेल को रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से पहला आपका जो स्टेप है वो ये है कि आप ये डिटेल्स अपने पास रखें। दूसरा काम आपके एक और करना है। अब बात आती है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, SSIDM क्या है, SSIDM एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। तो मेरे को जो कीवर्ड मिला हुआ है वो एक कीवर्ड मिला हुआ है और मुझे बोला गया है कि आप इस कीवर्ड पे काम करिए।
तो मेरा जो कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा। ठीक है, ये रह गया यहाँ पे, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, इन नोएडा। ये मेरा कीवर्ड मुझे दिया गया है। अब मुझे जो मेरा कीवर्ड दिया गया है, मुझे इस कीवर्ड के बारे में पहले जानना पड़ेगा कि भाई ये कीवर्ड क्या है, क्या काम करता है, कौन से पेज के लिए इसको रैंक करना है। पहले बात तो ये भाई मेरे को जो ये रैंक करना है वो करना है होम पेज के लिए रैंक। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा मुझे होम पेज के लिए करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, होम पेज की यूआरएल में डाल दूंगा। हालांकि इसके ऊपर हम ये भी डाल देते हैं, सबसे पहले डाल देते हैं कीवर्ड, कि भाई किस कीवर्ड पे काम करना है। ठीक है, टारगेट यूआरएल, भाई किस यूआरएल के ऊपर हमें काम करना है, मतलब हमारा कीवर्ड तो ये है, लेकिन इस कीवर्ड को किसी पर्टिकुलर पेज पे भी तो रैंक करना है। वो पेज कौन सा है, वो पेज है हमारा ssidm.org। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को इस पेज पे हमको रैंक करना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस पेज की और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इसमें। ठीक है, इतना तो पता लग गया। इसके अलावा हमें चाहिए होगा कि भाई इसकी अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी हमें पता होनी चाहिए। तो एक तरीके से आप कह लीजिए PA, पेज अथॉरिटी, इसका हमें पता होना चाहिए। और इससे पहले हमें पता होना चाहिए DA, डोमेन अथॉरिटी, और उसके बाद पेज अथॉरिटी। तो आपके पास, आपको पहले हमने बता दिया कि भाई DA क्या होता है, PA क्या होता है, नहीं देखा तो वो वाले लेक्चर आप लोग देख लेना। बट यहाँ पे DA आपको पता होना चाहिए, PA आपको पता होना चाहिए। जिस कीवर्ड के लिए काम कर रहे हैं उस कीवर्ड का पेज जो URL है उसका PA, और ओवरऑल डोमेन का आपका DA, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई। इसके अलावा मान के चलो कि आपके पेज पे पहले से काम हो रखा है, पहले से काम चल रहा है, तो या पहले से उसने कहीं पे काम करवा रखा है, या हो सकता है नया भी हो। लेकिन नया में भी अगर मान के चलो कि भाई पहले से क्या पता उस पेज में बहुत सारे बैकलिंक्स बने हुए हो, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करोगे। आप यहाँ पे लिखोगे पेज बैकलिंक। ठीक है, तो आपका PB मतलब पेज बैकलिंक्स, उस पर्टिकुलर पेज में कितने बैकलिंक्स बने हैं आपको मेंशन करना है। उसके अलावा ओवरऑल बैकलिंक्स, तो ओवरऑल बैकलिंक्स। ठीक है, आपको ओवरऑल जो बैकलिंक्स आपके बने हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेकर आपका DA, PA, पेज बैकलिंक्स, ओवरऑल बैकलिंक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि क्या मेरा इसमें SS है, मतलब स्पैम स्कोर कितना है। पर्टिकुलरली क्योंकि मैं इस कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका वो भी पता होना चाहिए कि भाई इसका SS क्या चल रहा है, इसकी SS की क्या दिक्कतें चल रही हैं, तो वो भी मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी मैं ऐसे यहाँ पे मेंशन करूँगा। ऑलराइट, तो हमारे पास कीवर्ड है, कीवर्ड की ये डिटेल हमें यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी। DA कितना है, PA कितना है, PB कितना है, OB कितना है, SS कितना है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हमारा इस पर्टिकुलर कीवर्ड का रैंकिंग कितना है। आप इसको लिख सकते हैं सर, या नॉर्मल भी अगर आप रैंकिंग भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो आप इसको रैंकिंग लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करेंगे, दैट इज़ कीवर्ड डिफिकल्टी। तो यहाँ लिखेंगे आप KD और उसके आगे लिखेंगे आप इसका रैंकिंग। और रैंकिंग विल बी बाय एवरी मंथ। आप हर महीने अपने रैंकिंग का स्टेटस यहाँ पे मेंशन करेंगे। और वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे आप पूरा कॉलम मान के चले ऐसे ले लेंगे। इसको हम एक बार कोई फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, इसको डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वापस आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जैसे आज क्या है। ठीक है, आज है आज 3 तारीख है मान के चलो। तो मान के चलो कि भाई 1 तारीख भी अगर होता आज, तो हम यहाँ करते हैं 1/04/2025। ये हमने आज का डेट लिख दिया, तो ये डेट ऐसे करके यहाँ पे आ गया। अब हम इसको डेट को ड्रैग करके अपने डेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा डेट को जिस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ये 1516 इट इज़ नॉट गोइंग इन अ करेक्ट वे, हम इसको एक बार ठीक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मेट अलग लिख देते हैं, 1/04/25 सेक। ओके, इट इज
204 2025, ठीक है। ये अब हम इसको एक बार सिलेक्ट करके लेट्स ड्रैग एंड चेक, नाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, ठीक है। इस तरीके से हम अपने डेट्स को मेंशन करते हैं। तो ये 8, ये 9 और ये कहीं ना कहीं 10 यहाँ पे आ रहा है, ये 11 है, ये 12 है और ये 13 है। 13 आना चाहिए तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। 11 12 एंड दिस सपोज टू बी 13। हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट और इनको आगे बढ़ा देते हैं। इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज आई एम लुकिंग फॉर इट टू बी परफॉर्म। यहाँ पे हम कुछ और कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ से 1 April 2025, ठीक है। नाउ इट इज़ कमिंग विद डेट 4 तारीख पहला महीना करके, ये हमें मतलब 1 तारीख चौथा जो डेट फॉर्मेट है उसके बेसिस पे आ रहा है। तो हम इसको आगे करके देखते हैं। नाउ यू सी, ठीक है, डेट हमारे इस तरीके से आ रहे हैं। 4th जो मंथ है हमारा कहीं ना कहीं 4th है और ये इसके आगे जो 1 2 3 दीज आर द डेट्स। तो ये हमारे डेट्स ऐसे चेंज हो रहे हैं। 10 11, ये क्यों नहीं आ रहा है, इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए नहीं आ रहा है। सो लेट्स मेक इट बिग और ये हमने डाल दिया। तो इस तरीके से हमारे हमने कुछ डेट्स का डाल दिया। और मान के चलो मैं यहाँ ऊपर ऐसे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको रैंकिंग, ठीक है। इस तरीके से मैंने रैंकिंग डाल दिया। तो अब या तो मैं ऐसे रैंकिंग बाय डेट वगैरह चेक करूँगा या तो मैं इसको पर्टिकुलरली मंथली इसकी रैंकिंग चेक करूँगा। तो वैसे मंथली ही हम चेक करते हैं। तो आप क्या करोगे, रैंकिंग लिख के यहाँ लिख दोगे अप्रैल मई, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से आप इसको लिखोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना ये जो रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं मेंशन करना है। ऑलराइट, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक जो शीट हो जाता है वो रेडी हो जाता है कि भाई मुझे क्या चाहिए और मुझे किस तरीके से इसको मेंशन करना है। अगर मेरा कोई और भी कीवर्ड देता, जैसे मान के चलो कि मेरे को ये कोई और भी कीवर्ड देते हैं, जो कि कीवर्ड कहीं ना कहीं मेरा होता है ये वाला बेसिक टू एडवांस मॉड्यूल्स, इस वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ जाके हम देखते हैं या एक काम करते हैं ओवरव्यू ऑफ SSIDM DMPC प्रो। तो यहाँ हम DMPC प्रो में आते हैं और यहाँ आप देख रहे हो DMPC प्रो का कुछ डिटेल। तो मेरा जो कीवर्ड मान के चलो उन्होंने मुझे दिया है कि भाई DMPC प्रो कोर्स, इस तरीके का मेरे मान के चलो कीवर्ड है। उस कीवर्ड में इस पर्टिकुलर पेज को मुझे रैंक कराना है, तो उसको कॉपी करूँगा, यहाँ वापस आऊँगा शीट पे, यहाँ लिखूँगा मैं DMPC प्रो ये और इसके आगे कोर्स यहाँ और इसके आगे इसका URL एंड रेस्ट अदर डिटेल्स आई विल पुट ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे DA PA PB OB SS KD सारी चीज़ें डालनी है। तो अब अगर आपने को नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे निकालते हैं तो आपको मैं वो भी बता देता हूँ कि ये वाले पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं हम ये इसको कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं दोबारा और यहाँ लिखते हैं DA PA चेकर, इसको ओपन करते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करते हैं यहाँ से, यहाँ पे हमें URL डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक URL ये पेस्ट कर देता हूँ और इसके अलावा मेरा एक दूसरा URL भी था जो कि मेरा होम पेज का URL है, तो मैं वो वाला भी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी, इसको बैक पेस्ट, ताकि मुझे दोनों का DA मतलब DA तो सेम ही होगा लेकिन PA दोनों का अलग अलग हो सकता है, तो मुझे वो पता लग जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नाउ यू सी कि यहाँ पे इन्होंने हमें SSIDM.org का तो दे दिया है। वो क्या है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं वेट। यहाँ पे DA इन्होंने दे दिया 6, PA इन्होंने दे दिया हमें 21, SS दे दिया 1।
तो हमें इनको यहाँ से कॉपी करके इनको पेस्ट करना है। तो DA मान के चलो 6 है, तो हम DA को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो DA इज 6। तो देखो मुझे पता रहेगा कि मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया था तो DA क्या था। तो DA यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके अलावा PA मेरा क्या है, PA है मेरा 21। फॉर दिस पर्टिकुलर पेज इट इज़ 21 एंड फॉर PB मतलब हमारा जो कहीं ना कहीं हम और भी बहुत सारी चीज़ें थे जो हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं, राइट। तो हमें वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए, राइट। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट दिया है वो हमारा SS है। तो SS कितना है, 1 है। तो SS हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली PB हम देख लेते हैं। PB मतलब पेज बैकलिंक्स। पेज बैकलिंक्स हम कैसे निकालेंगे? पेज बैकलिंक्स निकालने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे बैकलिंक चेकर, ठीक है। बैकलिंक चेकर RAF इसमें चलते हैं और यहाँ पे पर्टिकुलरली हम उस पेज का URL डालेंगे और देखेंगे उस पर्टिकुलर पेज में हमें कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं, राइट। ये हमारा पेज आ गया। यहाँ पे हम डालेंगे अपना URL। तो मेरा URL जो है वो है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी बैक एंड पेस्ट। तो मेरा ये URL हो गया। यहाँ से हम इसको करेंगे चेक बैकलिंक्स। तो इसमें क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे बैकलिंक्स है वो टोटल हमें दिखा रहा है 161 बैकलिंक्स, ठीक है। 161 बैकलिंक्स है। तो हम क्या करेंगे, इन बैकलिंक्स को उठाएंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर पेज का जो हमें इस ओवरऑल जो डोमेन है उसका जो बैकलिंक्स है ये है 121 हमारे बैकलिंक्स, और 161 है, इसको 161 कर देते हैं। तो इसे बैकलिंक्स, ओवरऑल बैकलिंक्स भी हमारे कहीं ना कहीं 161 ही कहलाएंगे, क्योंकि जो होम पेज है, होम पेज से हमारा ओवरऑल बैकलिंक्स का हमें पता लगता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और URL था एंड दैट इज दिस, राइट। तो हम इसको एक बार कॉपी करते हैं, वापस आते हैं और इस वाले URL को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कोई बैकलिंक्स नहीं है पर्टिकुलरली इस पेज को लेकर। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पेज को लेकर हमें वो डिटेल डाल देनी है कि भाई इसका जो बैकलिंक्स है वो है 0। सो पेज बैकलिंक्स 0 है पेज बैकलिंक्स, बट 0 है पेज बैकलिंक्स, यहाँ 0 कर देंगे। और ओवरऑल जो बैकलिंक्स है वो हमारा है, सॉरी पेज बैकलिंक्स 0 है, ओवरऑल बैकलिंक्स हमारा 1 to 1 इस तरीके से है, ठीक है। जगह डाल दिया, ये हमारा है पेज बैकलिंक्स। पेज बैकलिंक्स हमारे कितने हैं, 0, और ओवरऑल बैकलिंक्स है 161। इस तरीके से हमने डाल दिया। स्पैम स्कोर वुड बी सिमिलरली सेम, यहाँ पे हमारा 0 होगा। पेज अथॉरिटी क्या है आपका, पेज अथॉरिटी हमारा कहीं ना कहीं इसमें मेंशन नहीं किया हमें, हम इसको एक बार देख लेंगे कि पेज अथॉरिटी क्या जा रहा है और उसके बाद उसको मेंशन कर देंगे। इसके अलावा कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी हमें पता होना चाहिए। तो भाई कीवर्ड डिफिकल्टी कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी बड़ा इजी है। अगर आप सेमरिस्ट को यहाँ से HRF को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ के लिखिए कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर, ऐसे करके हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दोबारा HRF आ जाएगा, इसको आप एक बार ओपन कर लीजिए और यहाँ से हम उस पर्टिकुलरली कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कीवर्ड क्या है हमारा, लेट्स गो बैक। कीवर्ड है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा। सो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इट, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की जगह हम कर देते हैं इंडिया, और इंडिया करके हम इसको चेक कीवर्ड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इसको एक बार चेक करोगे आपको पता लग जाएगा कि ये कीवर्ड का डिफ़िकल्टी कितना है, ठीक है। देखो जो रिजल्ट्स हैं वो एग्जैक्टली नहीं होते हैं सेम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो जो डेटा उनको मिलता है कहीं ना कहीं आगे से, उन डेटा के बेसिस पे इन चीज़ों को जज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
नो डेटा फॉर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नोएडा, ये बोल रहा है। हम इसको कहीं और भी चेक कर लेते हैं। जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ सेमरश, यहाँ ओपन कर लेते हैं हम। सेमरश भी एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं अपने चीज़ों को देखने के लिए, एसईओ के बेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कीवर्ड की डिफ़िकल्टी को भी चेक करने के लिए सेमरश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ कीवर्ड ओवरव्यू लिखा है, विल क्लिक ऑन दिस कीवर्ड ओवरव्यू। यहाँ पे हम कीवर्ड को पुट करेंगे, ये डाल दिया मैंने कीवर्ड। मान के चलो मुझे दोनों कीवर्ड का देखना है, ठीक है। तो दूसरा कीवर्ड है मेरा ये वाला, कॉपी कर लेते हैं, इसको भी डाल देते हैं एंड लेट्स गो टू सर्च। यहाँ पे हम सर्च कर देते हैं, इंडिया में है, इंडिया रहने देंगे। सो लेट्स गो टू सर्च एंड चेक द रिजल्ट्स ऑफ दिस टू कीवर्ड्स। तो इस कीवर्ड का यहाँ पे भी कोई हमें वैल्यू नहीं मिल रहा है, कोई डिटेल नहीं मिल रहा है। अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम इस केस में कीवर्ड डिफिकल्टी को NA में डाल देंगे और हम इसको चेक करेंगे कि आगे चल के इसका क्या आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नोएडा करके फिलहाल हमने NA डाल दिया। इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल इसमें डालनी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई हमने कल एक बैकलिंक भी जनरेट किया था, राइट। तो जैसे मैंने आपको शीट्स के बारे में भी बोला था, तो शीट्स के लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक दूसरी शीट बन गई, शीट का नाम दे देंगे। हमने जो सबमिशन किया था वो था क्लासिफाइड, तो हम जाएंगे क्लासिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लासिफाइड लिख देंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम वो अपना डिटेल को मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड। यहाँ पे हम कीवर्ड डालेंगे। कीवर्ड डालने के बाद कीवर्ड हमारा किस यूआरएल के ऊपर काम कर रहा है, वो अगेन यूआरएल। तीसरा यूआरएल के बाद हम सबमिशन कर रहे हैं तो सबमिशन साइट होगा, ठीक है। सबमिशन साइट, किस साइट पे हमने इस कीवर्ड के लिए कहीं ना कहीं सबमिशन किया है, क्लासिफाइड के ऊपर। उसके बाद अप्रूवल लिंक होगा और उसके बाद डेट होगा, किस डेट को हमने किया है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं और इसके बाद आप इनको डालते जाओगे। जैसे मान के चलो कि मैंने एक कीवर्ड सबमिट किया था कल, राइट। अब कीवर्ड सबमिट करने के बाद मान के चलो कीवर्ड का मैंने यूआरएल को लेके कहीं पे जाके सबमिट किया और उसके बाद मुझे वहाँ से एक लिंक मिल गया, जो लिंक मैं लोगों को भी शेयर कर सकता हूँ कि जी इस वाले वेबसाइट पर मैंने सबमिशन किया है, राइट। तो जिस वेबसाइट को मैं किसी में सबमिशन करता हूँ तो वहाँ से जो लिंक मिलता है वो लिंक यहाँ पे हम डालते हैं। जैसे सबसे पहले लिंक डालने के लिए सबसे पहले मेरा कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है मेरा, मैं इस वाले शीट पे आऊँगा, यहाँ से मेरा कीवर्ड जो है वो है, मान के चलो ये मैंने इस कीवर्ड पे काम किया, आई कॉपी दिस कीवर्ड, ठीक है। और टारगेट यूआरएल दोनों मेरा सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, यहाँ वापस आते हैं क्लासिफाइड एंड पेस्ट। तो यहाँ देखो मेरा कीवर्ड और मेरा यूआरएल मेरा दोनों आ गए। इसके अलावा मेरा सबमिशन साइट, मैंने कौन से सबमिशन साइट में सबमिट किया था वो साइट का मुझे यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैंने जो सबमिट किया था एक क्लासिफाइड साइट है एंड दैट इज फ्री classified.com, एक साइट मान के चलो, इस साइट में मैंने सबमिट किया था। और जब मैंने वहाँ सबमिट किया तो उन्होंने मुझे एक लिंक दे दिया कि भाई ये लिंक है जो आपने सबमिट किया था, इसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो वो जो लिंक होगा, ठीक है, तो वो वाला लिंक मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे उठाते हैं, कैसे निकाल के डालते हैं, वो मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा मान के चलो जिस दिन आप सबमिट कर रहे हो उस दिन का डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग को करते हैं। जैसे मैंने क्लासिफाइड किया तो क्लासिफाइड कर दिया। आज अगर मान के चलो मैं कोई दूसरी एक्टिविटी करता हूँ तो फिर मैं दूसरी एक्टिविटी कहने का मतलब क्लासिफाइड किया था, अब मैं दूसरा कोई एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे हमने मान के चलो कि क्लासिफाइड किया, तो क्लासिफाइड के बाद और भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर रहे हैं, राइट। तो हम वो वाली एक्टिविटीज़ भी एक बार देख लेते हैं। वो है मान के चलो हमने कर दिया, यहाँ से आप देख पा रहे हो हमने किया क्लासिफाइड कल। अब मान के चलो आज हम करते हैं प्रोफाइल क्रिएशन। तो मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल क्रिएशन अगर हम करते हैं, अगर
अगर मान के चलो मैं प्रोफाइल क्रिएशन करता हूँ तो मैं प्रोफाइल क्रिएशन की एक अलग शीट बना लूँगा। क्या करूँगा, मैं जाऊँगा शीट्स में, यहाँ आऊँगा और इसको रीनेम कर दूँगा प्रोफाइल क्रिएशन, और उसके बाद यहाँ पे सेम इसी तरीके से मेरा फॉर्मेट रहेगा। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, वापस आऊँगा और यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से मेरा ये शीट रेडी हो जाएगा और उसके बाद मेरा एक काम बचता है और वो होता है सबमिशन। ठीक है, तो जो भी मैं सबमिट करूँगा क्लासिफाइड या सोशल प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर, वो मैं यहाँ लाकर उनकी डिटेल्स को फिल करूँगा। कीवर्ड होगा, यूआरएल होगा, सबमिशन साइट होगा, अप्रूवल लिंक होगा और डेट होगा, किस डेट को मैंने किया। तो ये एक तरीका है प्रॉपरली एक शीट को बनाने का और शीट को बना के अपने सारे डिटेल को एक एक करके यहाँ पे मेंशन करने का। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ और है, वो ये कि भाई यहाँ पे आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी। और ये ईमेल आईडी जो होगा, ये वो ईमेल आईडी होगा जो कहीं ना कहीं आप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आप यूज़ करने वाले हैं एक ऐसी ईमेल आईडी जिससे आप सारे सबमिशंस करोगे, अलग अलग वेबसाइट पे लॉगिन करोगे। तो ये एक ईमेल आईडी यूज़र होना चाहिए आपके पास, और इसके अलावा इसका यूज़र नेम होगा। तो जो भी आपका एक ईमेल आईडी होगा xyz@gmail.com, जो भी आपका ईमेल आईडी वो होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इनको नीचे कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक एंड यहाँ हम कर देते हैं इंसर्ट। ठीक है, हमारे पास स्पेस आ गया। यहाँ हम कर देते हैं ईमेल आईडी और यहाँ कर देते हैं हम पासवर्ड। तो यहाँ पे यूज़र नेम कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पासवर्ड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें भी आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। हो सकता है कल आप काम नहीं कर रहे हो, किसी से करवाना हो, तो उनको ये सारी डिटेल यहीं से मिल जाए, या हो सकता है आप ही हैं, आपने एक अकाउंट बनाया, वहाँ आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, फिर आप दूसरी ईमेल आईडी से बनाओगे। तो जब आप दूसरी ईमेल आईडी से बनाओगे तो दूसरे का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा कि वो चीज़ कहाँ थी, कैसे नहीं थी। तो इस तरीके से पूरा एक शीट प्रॉपर बनाना, उसको मेंटेन करना और उसके हिसाब से काम को आगे करते जाना, ये हमारा एसईओ के अंदर होता है। तो ये होता है प्रॉपरली टारगेट शीट के ऊपर काम करने का तरीका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद हम आगे मिलते हैं और इसके आगे के बैकलिंक्स को देखते हैं।